हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो उसमें टॉपिक्स वाइज चल रहे हैं। संख्या रेखा पढ़ने वाले हैं। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा में ऐसे एक लाइन होती है, उसमें बीच में क्या होता है, मिड पॉइंट पे 0 होता है। उसके राइट साइड में +1 +2 +3 और प्लस के अनंत तक होता है। इधर -1 -2 -3 और माइनस के अनंत तक होता है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। इस रेखा को प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो सभी इस रेखा पर स्थित हैं, इसलिए इसे वास्तविक संख्या रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं और यह जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब अगर से आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम क्या है, तो 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का नाम बता नहीं सकते, यानी संभव नहीं है। नंबर 2 पे आती है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो जैसे ये पूछा जाएगी सबसे छोटी प्रकृत संख्या, तो उसका नाम होगा 1। सबसे बड़ी प्रकृत संख्या हम बता नहीं सकते, यानी संभव है, और यानी अनंत होती है। अनंत, लेकिन अनंत किसी ने देखा नहीं है, तो इसका मतलब है कि संभव नहीं। पर इसके संबंध में एक परिभाषा मिलती है पाइनोज नाम के व्यक्ति की। पाइनोज ने कहा था कि वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है प्रकृत संख्या कहलाती हैं। इन्हें हम गणन संख्याएं के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृत संख्याओं को गणन संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को कैपिटल Z से दर्शाया जाता है या I से दर्शाया जाता है। कुछ किताबों में I है, कुछ में Z है, लेकिन Z ज़्यादा सही है। बीच में क्या होता है? 0। इधर होता है प्लस का 1, प्लस के अनंत तक, प्लस के माइनस का 1 -2 और माइनस के अनंत तक। पूर्णांक होती है ना, 3 प्रकार के होती है। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होती है? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 से लेकर प्लस के अनंत तक। इनको हम धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पे आता है ऋणात्मक पूर्णांक। माइनस के 1 से लेकर माइनस के अनंत तक ये वाले कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरे नंबर का होता है जिसे हम कहते हैं उदासीन पूर्णांक, यानी 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो 0 को उदासीन पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या वे होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है। लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो वह सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या क्या होती है? जब लास्ट का अंक 1 3 5 7 9 होता है तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो इसे हम विषम संख्या के नाम से जानते हैं। और अगर आप मैथ की तैयारी इसी तरीके से अच्छे फैक्ट्स जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी आगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।